अब ये चैप्टर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट, ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर बैंकिंग सेक्टर में देखेंगे तो रीजनिंग का कम से कम 30% इसी पे बेस है, सीटिंग अरेंजमेंट 30% रीजनिंग में, है ना। रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बराबर है। अब इसमें हम लोगों ने कुछ बाउंडेड बॉडीज का देखा था, क्या क्या देखा था, सर्कल बेस मतलब सीटिंग अरेंजमेंट देखा था, और स्क्वायर देखा था, और कल परसों ट्रायंगल भी देखा था, है ना। ठीक है, तो आज हम लोग लीनियर बॉडीज का चालू कर रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन में बैठे होते हैं, ठीक है, मैंने बताया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। तो यहाँ पे लीनियर बॉडीज जो सीधी, और उसके बाद में हम लोग कल देखेंगे पैरेलल रो वाला, ठीक है। डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे, इंस्ट्रक्शन वही सेम रहने वाली है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि 2 प्लेस अवे तो दोनों के बीच में कितने लोग, एक लोग। 2 ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी या फिर थर्ड टू द राइट ऑफ बी बोला गया तो दोनों के बीच में कितने लोग, दो लोग, मतलब एक माइनस करके, समझ में आ रहा है। चलो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला गया क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने बोला है देयर आर 7 फ्रेंड्स TUVWXYZ who are sitting in a row facing north but not necessary in the same order। बस यहाँ तक क्या था, इंस्ट्रक्शन था कि एक रो है, ठीक है। रो का मतलब आपको पता है, ऐसा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कितने लोग हैं टोटल, 7 लोग हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब सबके सब कहाँ दिख रहे हैं, नॉर्थ दिख रहे हैं। तो मुझे पता है, मैंने बताया था कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा स्क्रीन के ऊपर, आपके पेज के ऊपर, या फिर आप जिस दिशा में बैठे हो फेस करके, वो आपके लिए हमेशा क्या रहेगा, नॉर्थ फेसिंग रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा फिर, नॉर्थ फेसिंग। तो सबके सब कहाँ फेस करके बैठे हैं, नॉर्थ फेसिंग में है, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग आते हैं फर्स्ट क्लू पे। क्या बोला गया है, वाई सिट सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। तो देखो जो लीनियर बॉडीज का जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, तो इसमें हमेशा एक्सट्रीम एंड का ही पहले प्लॉट पे लाना है, क्योंकि एक्सट्रीम एंड को ही ढूंढना है। अब मान लेते हैं कि किसी में एक्सट्रीम एंड नहीं मिलता है, तो फिर हम लोगों को जिस वैसे प्लॉट पे आना पड़ेगा उस वजह से आना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में हमेशा एक्सट्रीम एंड से ही प्लॉट पे आना है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वाई इज सीट सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड आइदर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। मतलब y जो है वो एक्सट्रीम एंड से सेकंड पे है, या तो राइट से, या तो लेफ्ट से, या तो राइट से। तो क्या मैं इसको दो पॉसिबिलिटी के साथ चालू कर सकता हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी में बना लेता हूँ यहाँ पे। एक बार मैं y को सेकंड लेफ्ट से चालू करता हूँ, एक बार मैं y को, अब यहाँ फर्स्ट इसमें सेकंड लेफ्ट मतलब ये, यहाँ मतलब ये, दो पॉसिबिलिटी की शुरुआत कर लिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि W सीट एट अ गैप ऑफ 2 पर्सन फ्रॉम y। W जो है वो y मतलब 2 पर्सन गैप में y के इसमें बैठता है, मतलब y और W के बीच में कितने लोग, दो लोग। नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया ना, W सीट एट अ गैप ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन का गैप बोला गया, मतलब बीच वाले, ठीक है। W सीट एट अ गैप ऑफ 2 पर्सन फ्रॉम y, मतलब W जो है दो गैप में बैठ रहा है y से। तो y से दो गैप में, मतलब y अगर यहाँ पे है तो दो गैप हो गया, और W कहाँ रहेगा, यही रहेगा पहले इसमें, और दूसरे इसमें 2 पर्सन का गैप, W यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम लोग, V सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ x। अब क्या प्लॉट पे V है, क्या प्लॉट पे x है, तो इसको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा, लेकिन हम लोगों को एक चीज पता चल गई कि V और x के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग। यहाँ पे क्या बोला है, V सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ x। तो इसमें मैंने बोला था कि V अगर फोर्थ टू द लेफ्ट है x के, तो V और x के बीच में कितने लोग, 3 लोग। इस लाइन में और इस लाइन में डिफरेंस है। इस लाइन में ये गैप डायरेक्टली बोला गया था कि गैप कितने का है, यहाँ पे गैप बोला गया क्या, 4। एक एग्जांपल लेते मैं नीचे करके बताता हूँ कि मान लेते कि V यहाँ पे है और कितने का गैप, सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ x, यहाँ पे मान लेते x है। अब फोर्थ मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कि नहीं, बराबर है। V यहाँ पे आएगा। अब V अगर यहाँ पे आया फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ x, तो गैप कितने की होगी, 1 2 एंड 3। तो हमेशा एक माइनस करके ही गैप रहने वाली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इस लाइन को तो मैं ला नहीं सकता, तो फिलहाल तो मैं रुकता हूँ, नेक्स्ट इसमें बढ़ता हूँ।
फिर बोला गया z सीट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ w, z जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, w के। तो ये w है, w का लेफ्ट कहाँ है, इधर होगा कि इधर होगा, y के साइड में होगा। तो कौन बैठ रहा है यहाँ पे w में, z बैठ रहा है। तो यहाँ पे भी w बिल्कुल यहाँ पे बैठा है, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला गया है कि u सीट थर्ड टू द राइट ऑफ v। तो u जो है वो v के राइट में थर्ड है, तो क्या प्लॉट पे v आया है, क्या प्लॉट पे u आया है, इसको भी थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ेगा। v इज नॉट सिटिंग एट एन एक्सट्रीम एंड, v जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठ रहा है। मतलब v मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, इससे मैं निगेटिव क्लिक करके रख सकता हूँ कि v यहाँ पे नहीं, v यहाँ पे भी नहीं, है ना, v यहाँ पे भी नहीं और v यहाँ पे भी नहीं। तो अब v के बारे में एक जानकारी दी, v सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ x, v जो है वो x के लेफ्ट में फोर्थ है। तो क्या मैं इसको x को यहां रख सकता हूं, तब v लेफ्ट में हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि अगर मैं x को यहां रखूंगा तो v के लिए जगह ही नहीं, बराबर है ना। तो अब यहाँ पे अगर मैं रखूंगा, मान लेते x को यहाँ पे तो रख ही नहीं सकता क्योंकि w ऑलरेडी है। मतलब एक ही प्लेस है कि x और v को ये रख सकता हूं मैं। दूसरे इसमें देखो, क्या दूसरे इसमें जगह है। अब मैंने अगर यहाँ पे x को रख लिया तो क्या v के लिए जगह है, 1 2 3 4 नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या मैं यहाँ पे x को रख सकता हूँ 1 2 3 4, लेकिन v हो सकता है क्या यहाँ पे, नहीं हो सकता है। मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटी, मतलब ये सीधा सीधा क्या हो गया कि ये जो केस है ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब यही एक प्लेस बचा है, तो चलो v भी आ गया, x भी आ गया। फिर मेरा लाइन कौन सा था, ये लाइन कंप्लीट हो गया है। फिर बोला गया है u सीट थर्ड टू द राइट ऑफ v, u जो है वो v के राइट में थर्ड है, तो v के राइट में 1 2 एंड 3, मतलब u क्या हो गया यहाँ पे। देखो थर्ड टू द राइट बोला गया तो दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग, एक माइनस करके रहेगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, v इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीमेंट। तो चलो ठीक है, वो तो एक्सट्रीमेंट पे तो है भी नहीं। अब बचा कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, तो हमारे पास बचा है लेट्स सी u हो गया ना, t बचा है, तो t रहेगा यहाँ पे। मतलब ये डायग्राम हो गया मेरा राइट, आ रहा है समझ में। तो ये होता है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। आसान क्वेश्चन था जिसमें आपको ये बात पता रखनी थी कि जो भी एक्सट्रीम एंड पे है उसको पहले हम लोग ढूंढेंगे, एक्सट्रीम एंड से मिल गया तो हमारा क्वेश्चन वहीं से चालू हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है, जगह के लिए हम लोगों ने इंग्लिश को यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। चालू करते हैं। फिर बोला गया है 8 फ्रेंड्स ABCDEFGH आर सिटिंग इन अ रो विथ इक्वी डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, टू पीपल सिट बिटवीन। हाँ, तो यहाँ तक क्या था, इंस्ट्रक्शन है। कितने लोग हैं टोटल, 8 लोग हैं। तो चलो ठीक है, एक रो बना देते हैं और 8 लोग हैं, सबके सब कहाँ दिख रहे हैं, हाँ इक्वी डिस्टेंस, मतलब वो दोनों, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है ना। तो वो सब लोग कहाँ दिख रहे हैं, नॉर्थ में। मतलब ये इक्वी डिस्टेंस वाला, इसमें कुछ कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हम लोग बना रहे हैं वैसे ही करना है। सब लोग कहाँ दिख रहे हैं, नॉर्थ में। तो ये था इंस्ट्रक्शन जहाँ हम लोगों ने बोल दिया। टोटल 8 लोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोला गया है 2 पर्सन सीट बिटवीन ई एंड सी, ई और सी के बीच में 2 पर्सन है। तो क्या मैं ई और सी को प्लॉट पे ला सकता हूँ, क्या नहीं ला सकता। ला भी सकूंगा तो मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। मैंने क्या बताया कि एक्सट्रीम एंड वाला कोई तो जो ये है इन्फॉर्मेशन वो हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर चलो ठीक है, इस लाइन को तो मैं नहीं ला सकता हूँ। फिर मैंने बोला है डी डज नॉट सीट एट दी एक्सट्रीम एंड, तो मैं इसको तो करके रख सकता हूँ कि डी क्या है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। डी क्या है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। चलो ठीक है। अब फिर क्या बोलेगा, ई सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो ई जो है इसमें पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, या तो इधर एक बार इधर एक बार इधर कर देते हैं हम लोग।
चलो एक बार ई को मैंने यहाँ कर लिया और एक बार ये वाला एंड में कर लिया, ठीक है। तो एंड वाला मिल गया मुझे। अब ई से रिलेटेड कुछ देखना पड़ेगा। आगे क्या बोला गया है, ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। तो क्या ए प्लॉट पे आया है, क्या सी प्लॉट पे आया है? तो मैं क्या दोनों को ला सकता हूँ? क्या लाना है तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनाना पड़ेगा। तो अब पॉसिबिलिटी बनाने के लिए भी तो कुछ तो हमें मिलना चाहिए। 2 रही 3 रही तो ठीक है, अब कुछ भी नहीं, कितने तो भी लोग हैं, तो यहाँ कितने मतलब 7 जगह खाली, तो 7 में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, ई से रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखना पड़ेगा। तो क्या कुछ मिल रहा है, बी सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ। क्या बोला गया है, बी सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो बी जो है वो एफ के लेफ्ट में फोर्थ है, मतलब एफ और बी के बीच में कितने लोग, 3 लोग हैं, ठीक है। लेकिन ये भी प्लॉट पे नहीं ला सकते, लेकिन आगे कुछ एफ के बारे में लिखा है, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। अब देखो हम लोग यहाँ पे ई से रिलेटेड सेंटेंस ढूंढ रहे हैं, मिल रहा है क्या? देखो लेकिन पहले में मिल रहा है, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग डायरेक्शन, 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड सी। बराबर है, मतलब मैं प्लॉट में सी को ला सकता हूँ। पहला ही लाइन था, ई और सी के बीच में 2 लोग हैं, मतलब यहाँ पे सी। ई और सी के बीच में 2 लोग हैं, मतलब यहाँ पे सी। हो रहा है क्लियर? ठीक है। अब ई और सी के बीच में 2 लोग हैं, तो सी से रिलेटेड मुझे सेंटेंस मिला था। कहाँ मिला था, ये देखो नीचे, ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। तो ए जो है वो सी के राइट में सेकंड, सी के राइट में सेकंड, मतलब ए यहाँ पे होगा, बराबर है। अब यहाँ सी के राइट में सेकंड जगह है क्या, इसलिए क्या हो गया, सीधा कैंसिल हो गया वो, क्योंकि सी के राइट में सेकंड तो ई बैठा है, बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें। फिर क्या बोला है, बी सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो हाँ, ए जो है वो सी के राइट में सेकंड बैठ रहा है, तो सी का राइट कहाँ पे है, यहाँ पे 1 2 3। अच्छा सेकंड टू द, ओके ओके सॉरी, तो यहाँ पे ए सीट सेकंड टू द, एक माइनस होगा, बराबर है। तो फिर यहाँ पे भी ए आ जाएगा, ये गलत नहीं होगा, बराबर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ए सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, दोनों में सही है। बी सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो बी जो है वो एफ के लेफ्ट में फोर्थ है, ठीक है। तो क्या मैं बी को यहाँ ले सकता हूँ, नहीं सॉरी एफ को यहाँ ले सकता हूँ क्या, क्योंकि 1 2 3 फोर्थ में जगह बच रही है क्या, नहीं बच रही है। अब यहाँ पे देखो एफ को मैं यहाँ ले सकता हूँ, 1 2 3 फोर्थ में जगह कौन सी है, कौन सी है, मतलब फोर्थ में जगह क्या है, एफ के लेफ्ट में फोर्थ कौन है, बी है। एक ही जगह बचेगी क्योंकि एफ यहाँ तो आएगा नहीं, ए ने जगह ले ली है। अब एफ में यहाँ पे लेके देखता हूँ तो 1 2 3 4 ई ने जगह ले ली है, मतलब एक ही जगह बची है एफ के लिए और बी के लिए एक ही जगह बची है। दूसरे इसमें आते हैं, तो अब दूसरे इसमें देखो, अब यहाँ पे एफ एक ही जगह बची है, 1 2 3 4 बी यहाँ पे आएगा। लेकिन आगे क्या बोला गया है ना, आगे कुछ बोला गया था। चलो ठीक है, अभी फिलहाल तो यही करते, क्योंकि आगे जब पढ़ेंगे तो फिर उसको काटेंगे। एफ को मैं यहाँ नहीं ले सकता था क्योंकि फोर्थ में जगह ही नहीं है, एफ और बी के लिए ये एक ही जगह बची। आगे बढ़ते, वो लाइन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बी सीट फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। अब इससे क्या हो रहा है कि एफ जो है वो सी का नेबर नहीं है, तो यहाँ पे तो हो गया, यहाँ पे नहीं है, बराबर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर क्या बोला गया है, एच सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। एच जो है वो डी के लेफ्ट में थर्ड है, तो एच जो है वो डी के लेफ्ट में थर्ड है। अब एच जो है वो डी के लेफ्ट में थर्ड, मतलब 1 2 3, लेकिन यहाँ पे भी तो हो सकता था, बराबर है, यहाँ पे भी हो सकता था। तो कौन सा ऐसा लाइन है जो, हाँ यहाँ पे देखो बोला गया था डी डज नॉट सीट एक्सट्रीमेंट्स, तो डी एक्सट्रीमेंट नहीं बैठ सकता, है ना। ये हो गया एच, मतलब डी यहीं पे बैठेगा और एच यहीं पे बैठेगा, और बचा कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे हमारे पास, तो जी है, तो जी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये मेरा राइट हो गया, ठीक है। इसके जो पीडीएफ, मतलब इसके बेस पे जो 5 क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 6 to 10 और पहले क्वेश्चन में लिखा है 1 to 5, तो वो पीडीएफ मैंने कल रात में आपको भेज दिया था, है ना, ठीक है। तो उसी में उसके क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस तो आसान होते हैं, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो पूछो, वैसे तो प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, लेकिन आती है तो आप पूछ सकते हो।
तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15 पे। ठीक है, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, एक एक क्वेश्चन बढ़ रहा है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अभी दो पॉसिबिलिटी साथ ही चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा और डायरेक्शन भी एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है नेक्स्ट, इसमें 8 person JKLMNOPQ आर सीटिंग इन अ रो, सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या बोला गया, 8 लोग एक साथ तो बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया कि कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं। अब कौन कहाँ फेस कर रहा पता है क्या, अब इसमें पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। ठीक है, मैं एक और निकाल के रख देता हूँ। अब मैं डायरेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि कुछ लोग नॉर्थ कुछ लोग साउथ, कौन कितने नॉर्थ कितने साउथ ये भी नहीं बताया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जे सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। अब जे जो है वो एल के लेफ्ट में सेकंड है, तो क्या मैं इसको ला सकता हूँ प्लॉट पे, नहीं ला सकता हूँ, मतलब ये मुझे थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा क्योंकि इसको अगर प्लॉट पे लाऊंगा तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बनेगी। फिर देखेंगे हम लोग ओ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, क्या मैं इसको प्लॉट पे ला सकता हूँ, है ना, इसको भी नहीं ला सकता क्योंकि इसमें भी बहुत पॉसिबिलिटी बनेगी। नो वन सीट लेफ्ट ऑफ ओ, तो अब ये इसको ला सकता हूं मैं, बोला है कि नो वन सीट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में कोई नहीं बैठता है, तो मतलब ओ कॉर्नर पे ऐसा बोला जा सकता है। अब एक बार मैं एक ये कर सकता हूँ कि ओ को मैं यहाँ पे बैठा दूं, तो यहाँ पे मेरे को अपर करना पड़ेगा, बराबर है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी में ओ को यहाँ पे बैठाऊंगा और मुझे यहाँ पे साउथ फेसिंग करवाना पड़ेगा। ओ के लेफ्ट में कोई नहीं बैठता ना, ओ के लेफ्ट में कोई नहीं बैठता। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे दे रहा हूँ, बराबर है। यहाँ पे भी ओ के लेफ्ट में कोई नहीं, वहाँ पे भी ओ के लेफ्ट में कोई नहीं, दो पॉसिबिलिटी के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। एक में ओ को मैंने नॉर्थ फेसिंग करा है, एक में ओ को मैंने साउथ फेसिंग करा है। अब यहाँ पे मैं साउथ फेसिंग कराऊंगा तो लेफ्ट में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको नॉर्थ फेसिंग कराऊंगा तो लेफ्ट में बहुत सारे, वहाँ पे नॉर्थ फेसिंग कराऊंगा तो लेफ्ट में बहुत सारे मिल जाएंगे। मुझे क्या चाहिए, ओ के लेफ्ट में कोई भी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, ओ अगर प्लॉट पे आया है तो इसके पहले वाला जो लाइन था ओ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, तो मैंने बोला था कि ओ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जे मतलब ओ और जे के बीच में कितने लोग, एक, बराबर है। तो ओ और जे के बीच में एक लोग है तो ऑब्वियसली जे यहीं पे आएगा, यहाँ पे भी जे यहीं पे आएगा। तो क्या मैं इसी से पता कर सकता हूँ कि ओ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, तो ओ जो है वो जे के राइट में सेकंड है, तो जे के राइट में सेकंड है तो मुझे यहाँ पे अपर ही देना पड़ेगा, तभी तो राइट में सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, साउथ देना पड़ेगा, तभी ओ जो है जे के राइट में सेकंड हो जाएगा। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें मतलब ये अच्छा जे का भी बारे में बोला गया है, जे सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। अब प्लॉट में जे है तो जे सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो जे और एल के बीच में कितने लोग, एक पर्सन। ठीक है, अब इधर साइड में तो जगह नहीं है, जगह कहाँ बची है, यहीं पे बची, मतलब एल यहीं पे होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एल यहीं पे होगा। अब एल अगर आ गया तो मैं उसका डायरेक्शन भी पता कर सकता हूँ, जे सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो मतलब जे जो है वो एल के लेफ्ट में सेकंड है, तो यहाँ पे एल कहाँ देखेगा, ऊपर देखेगा, मतलब नॉर्थ देखेगा, और यहाँ पे एल कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा, मतलब सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल। जे जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एल, मतलब तीन लोग प्लॉट पे आ गए और तीनों का डायरेक्शन भी हमारे पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब ये जो लाइन दिख रहा है आपको, एज मेनी पर्सन सीट टू द राइट ऑफ जे एज सीट टू द लेफ्ट ऑफ के, जितने पर्सन जे के राइट में बैठे हैं उतने पर्सन के लेफ्ट में बैठना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, एज मेनी पर्सन सीट टू द राइट ऑफ जे, जितने पर्सन जे के राइट में बैठे हैं एज सीट टू द लेफ्ट ऑफ के, उतने पर्सन के लेफ्ट में बैठे हैं। तो क्या मैं के को यहीं पे ला सकता हूँ, जे के राइट, अच्छा सॉरी हाँ ठीक है ना, जे के राइट में कितने हैं 1 2 3 4 5, तो फिर के लेफ्ट में भी 5 लोग बैठना चाहिए। 1 2 3 4 5, के लेफ्ट में 5 लोग बैठना चाहिए, मतलब के कहाँ देखेगा, ऊपर देखेगा, नॉर्थ देखेगा, तभी 1 2 3 4 5, के लेफ्ट में भी 5 लोग, जे के लेफ्ट में भी 5 लोग, सेम एज इट इज। जे के लेफ्ट में कितने हैं 5, कितने लोग 5 लोग हैं, तो के लेफ्ट में कितने चाहिए
5 लोग, तो यहाँ पे 5 लोग अगर के लेफ्ट में करना है तो मुझे के को कहाँ दिखाना पड़ेगा, साउथ दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी भी 2 डायग्राम में चल रहे हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्या बोला गया है, क्यू डज नॉट फेस साउथ। क्यू जो है वो साउथ नहीं, मतलब ऑब्वियसली क्यू कहाँ रहेगा फिर, यहाँ पे मैं एक लिख के रख सकता हूँ, क्यू जो है वो नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। फिर बोला गया है एन सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन, एन जो है सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में जो थर्ड है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है, एन बैठता है। समझ में आया ना ये लाइन, पी के राइट में जो थर्ड है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठता है, एन बैठता है। तो क्या प्लॉट पे पी है, क्या प्लॉट पे एन है। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ, है ना, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया है Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। Q जो है वो P का नेबर नहीं है, तो प्लॉट पे तो ना Q आया ही नहीं है, तो P को भी नहीं ला सकता मैं, है ना, निगेटिव क्यू भी नहीं बना सकता हूँ मैं। लेकिन इतना पता है Q के बारे में, Q कहाँ देखता है, नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको भी थोड़ा सा रोकते हैं, आगे देखते हैं कुछ मिलता है क्या। फिर बोला गया है N एंड M फेस अपोजिट डायरेक्शन। क्या हुआ, Q इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ P। तो अब मान लेते हैं कि P यहाँ पे भी हो सकता है, इसमें देखो P यहाँ पे भी हो सकता है, कहा, अच्छा कहाँ लिखा है, आगे लिखा है ना, हाँ हाँ, J और L के बीच में अगर P को बैठ क्या है, क्योंकि बोला गया Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो Q बस P का नेबर नहीं है, बाकी सबका तो नेबर हो सकता है ना। Q के आजू बाजू में P नहीं चाहिए, लेकिन P यहाँ पे भी हो सकता है, Q नहीं है आजू बाजू में, P यहाँ पे भी हो सकता है, Q है ना, इधर इधर भी हो सकता है। P अगर यहाँ पे रहा तो Q इधर कहीं भी तो हो सकता है ना, तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनेगी। तो अभी फिलहाल उसको नहीं लाते हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या था, N एंड M फेस अपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब N और M क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है एक में से, क्या है, N एंड M जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है एक में से। अब N भी नहीं पता और M भी नहीं पता, तो फिलहाल इसको भी रोकते हैं, फिर आगे देखते हैं कुछ मिलता है क्या। फिर बोला गया M फेस सेम डायरेक्शन एज Q फेस, तो M फेस सेम डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे मेरे को ये पता चल गया कि M भी कहाँ दिख रहा है, ऊपर ही दिख रहा है, Q के जैसा डायरेक्शन फेस कर रहा है बोलता है, मतलब ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब मुझे लास्ट तक कुछ मिला ही नहीं है, कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी के साथ शुरुआत करना पड़ेगा। तो क्या बोला गया है, N सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ P। तो P के राइट में जो थर्ड है, अब देखो P यहाँ लेता हूँ, P के राइट में थर्ड, अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे करता हूँ, मान लेते P अगर यहाँ पे कर देता हूँ, P अगर यहाँ कर देता हूँ, इसको अगर मैं साउथ फेस करूँगा तो सेकंड टू द राइट, मान लेते कि जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, N सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ P। P के राइट में थर्ड, मतलब P को अगर मैं साउथ फेसिंग करता हूँ, 1 2 3 थर्ड है, ठीक है ये। अब इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है बोलता है, N, तो क्या सेकंड लेफ्ट में जगह है इसके, तो इसलिए ये भी नहीं होगा और P यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो मैं P को यहाँ ले सकता हूँ। अगर मैंने P के थर्ड राइट में जो पर्सन है, P के थर्ड राइट में जो पर्सन है उसके सेकंड लेफ्ट में कौन है, N है। अब ये ऐसा हो सकता है क्योंकि इसको अगर नीचे किया तो सेकंड लेफ्ट में K ने जगह खाली है, तो मतलब ये एक ही चीज हो सकती है। चलो ठीक है, प्लॉट पे मैंने P और N को यहाँ पे लाया, यहाँ पे देखते क्या हो सकता है, थर्ड टू द राइट ऑफ P। अब P के राइट में थर्ड, मतलब P और उस P अगर यहाँ पे मैं लेता हूँ तो यहाँ करता हूँ तो राइट में तो जगह ही नहीं है, बराबर है, मतलब ये तो होगा ही नहीं। अब यहाँ करता हूँ तो थर्ड टू द राइट, मतलब ये हो गया। अब इसके सेकंड लेफ्ट में कौन है बोलता है, N, तो सेकंड लेफ्ट में जगह है क्या, है क्या, मतलब ये हो सकता है कि P यहाँ पे नहीं हो सकता, तो मैं P को यहाँ अगर लेता हूँ और इसके थर्ड टू द राइट, मतलब यहाँ पे उसको नीचे करता हूँ, थर्ड टू द राइट मतलब 1 2 और 3, बराबर है। अब 1 2 और 3 करने के बाद यहाँ पे चाहे इसको मैं नीचे कर लूँ चाहे मैं इसको कर लूँ, तो यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में जगह है क्या, इधर तो L ने खा लिया, इधर तो जगह ही नहीं है,
मतलब P वहां पे भी नहीं हो सकता, बोले यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो अब मैं P को कहाँ ले सकता हूँ? अब यहाँ ले सकता हूँ क्या P को? थर्ड राइट में, मतलब यहाँ पे मेरे को इसको यही करना पड़ेगा, ऊपर ही दिखाना पड़ेगा। 1 2 3 थर्ड राइट, उसके सेकंड लेफ्ट में, उसके सेकंड लेफ्ट में मतलब मैं इसको ऊपर करूँ क्या? ऊपर करूँगा तो सेकंड राइट में जाएगा ना, नीचे करना पड़ेगा, नीचे करूँगा उसके सेकंड लेफ्ट में कौन? N। तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। समझ आ रहा? मैंने यहाँ पे भी P और N को ला लिया, यहाँ पे भी P और N को ला लिया। अब वो लाइन हो गई, आगे बढ़ते हैं। और कौन सी लाइन छोड़े थे हम लोगों ने? ये लाइन कंप्लीट हो गई है। Q इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P, तो Q जो है वो नेबर नहीं है P का, तो Q यहाँ पे नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे Q यहाँ पे नहीं हो सकता, तो Q के लिए जगह कौन सी बची? फिर यहाँ पे एक ही जगह बची ये, और Q कहाँ दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है। और यहाँ पे एक ही जगह बची ये, Q कहाँ दिख रहा है? नीचे। Q कहाँ दिखना चाहिए? ऊपर, इसलिए ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बराबर है, क्योंकि ये चीज नहीं चाहिए थी। ओके, और उसके बाद में फिर लास्ट में कौन सा प्लेस ये बचा है? एलिमेंट M, तो M हो गया यहाँ पे। अब फिर M के बारे में बोला गया M फेज अपोजिट डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अच्छा सॉरी, M नहीं, कौन? N एंड M। N और M क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है ईच अदर के, लेकिन N का भी डायरेक्शन पता है क्या? ना M का डायरेक्शन पता है हम लोगों को। M का अच्छा M, हाँ M का डायरेक्शन पता चल गया, ऊपर है। फिर उसके बाद में M फेसेस सेम डायरेक्शन एज Q, ये हम लोगों को क्लास से पता चल गया था। फिर M एंड N एंड अपोजिट डायरेक्शन, मतलब M अगर ऊपर देख रहा है तो N नीचे कहाँ देखेगा? नीचे देखेगा। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 राइट हो गया। क्लियर है? बस इतना ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी और थर्ड टू द राइट बोला गया तो बीच में 2 लोग, सेकंड टू द राइट बोला गया तो बीच में 1 लोग। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 टू 20। ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। बोलते हैं 10 पीपल ABCDEWVWXYZ आर सिटिंग इन अ सिंगल रो फेसिंग नॉर्थ एट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। मतलब 10 लोग हैं, अभी लोग बढ़ गए। ठीक है, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे सिंगल फेसिंग है। कहाँ फेस कर रहे हैं? सबके सब, सबके सब नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सबके सब का है नॉर्थ। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। पहला क्लू क्या है? एज इज सिटिंग इन द थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड। एज जो है वो राइट हैंड से थर्ड प्लेस पे बैठता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत है क्या? नहीं है। राइट हैंड हमारा कौन सा है? यही है, तो यहाँ से थर्ड मतलब ये हो गया, तो ए बन गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, फिर बोला गया है देयर आर 2 पीपल बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी के बीच में 2 लोग हैं, तो क्या मैं इसको भी प्लॉट पे ला सकता हूँ? ए और सी के बीच में 2 लोग हैं, है ना। नेक्स्ट फिर बोला गया है देयर इज 1 पर्सन बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में 1 पर्सन है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। अब बनेगी कि नहीं बनेगी? क्योंकि डी एक बार यहाँ पे भी आ सकता है, डी एक बार यहाँ पे भी आ सकता है, तो बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार डी को यहाँ बना लिया, यहाँ पे एक बार डी को यहाँ बना लिया, ए एज इट इज हमारे अपने प्लेस पे था। ठीक है, फिर इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ डी, तो ई जो है वो डी के लेफ्ट में सेकंड है। अब डी के लेफ्ट में सेकंड मतलब यहाँ पे, तो क्या जगह बची? तो इसलिए ये क्या हो गया? कैंसिल आउट। अब ई जो है वो डी के लेफ्ट में सेकंड है, मतलब ई यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर बोला गया था x इज टू द फिफ्थ राइट ऑफ c, x जो है वो फिफ्थ राइट, मतलब c के राइट में क्या है? फिफ्थ है, मतलब x और c के बीच में कितने लोग? 4 लोग। अब यहाँ पे 4 लोगों के बाद में तो जगह ही नहीं है, यहीं पे है ये 4 लोग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर? x c के राइट में लेफ्ट हो जाएगा ना, उधर का तो वैसे भी नहीं होने वाला, उधर ही होगा। ठीक है,
अब ये क्यों याद रखते हैं हम लोग, पता है क्या, कि बीच में 4 लोग, बीच में 3 लोग, अगर मान लो दोनों का डायरेक्शन नहीं पता तो क्या करते हैं, उस वे से तो ला सकते थे हम लोग कि बीच में इतने लोग हैं, अब इधर तो जगह ही नहीं है भैया, उधर ही होने वाला है, मतलब वो पता चल जाता तो उसका डायरेक्शन भी पता चल जाता कि अब राइट में है तो राइट मतलब ऊपर ही देखना पड़ेगा उसको, तो इसलिए हम लोग वो चीज सोचते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला गया, ए इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन बी एंड बी, ए जो है वो बिल्कुल बी और बी के बीच में है, और बी के बारे में कुछ बोला गया। अब हु किसके लिए आता है, तो हमेशा नियरेस्ट एलिमेंट के लिए आता है, बताया था मैंने। ठीक है, तो वी हु इज टू द राइट ऑफ ए, वी जो है वो ए के राइट में है, मतलब वी यहीं पे होगा, ए के राइट में एक ही तो जगह बची है ना। और क्या बोला गया है, बी एंड वी के एग्जैक्टली मिडल है कौन, ए, तो मतलब बी यहीं पे आना पड़ेगा एग्जैक्टली मिडल, मतलब ये कंफर्म हो गया। फिर बोला गया है W इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ Z, W जो है वो किसके लेफ्ट में सेकंड है, Z के लेफ्ट में सेकंड, मतलब Z यहाँ पे भी आ सकता है तो W यहाँ पे भी आ सकता है, Z यहाँ पे भी आ सकता है तो W यहाँ पे भी आ सकता है। अब दोनों में से जगह आगे शायद कंफर्म हो रही है। फिर बोला गया है Z हु इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ Y, Z जो है वो Y के लेफ्ट में सेकंड है, मतलब मेरे को Y को यहाँ लेना पड़ेगा, Z को यहाँ पे लेना पड़ेगा, और फिर W जो है यहाँ पे होगा। हो गया क्लियर, W इज सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, तो Z के सेकंड लेफ्ट में W, एंड Z हु इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ V, तो Y के लेफ्ट में सेकंड Z हो गया, तो मतलब ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है, ओके तो आपको समझ रहा होगा। अब एक काम करो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो जल्दी जल्दी, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 क्या बोला गया है, S से लेके Z तक are sitting in a straight line equidistant from each other but not necessarily in the same order, some of them are facing inside south and some of them are facing north, मतलब कितने लोग हैं टोटल, 8 लोग हैं, और कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन तो नहीं निकाल सकते। फिर पहला क्लू हमारे सामने है कि यू सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम ऑफ द लाइन, मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी पहले इससे ही बन रही है, तो वन ऑफ द एक्सट्रीम मतलब मैं यहाँ पे एक बार कौन है, यू है ना जी, तो एक बार यू को यहाँ पे और एक बार यू को मैं लेफ्ट साइड, चलो ठीक है। एस सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो एस जो है वो यू के लेफ्ट में थर्ड, मतलब एस और यू के बीच में कितने लोग, 2 लोग, तो एस को मेरे को यही लाना पड़ेगा, एस को मेरे को यही लाना पड़ेगा। अब एस सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, मतलब यहाँ पे यू को, एस जो है थर्ड लेफ्ट में लेके जाना है, तो यू को क्या मुझे नीचे दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर, मतलब नॉर्थ फेसिंग यहाँ पे करना पड़ेगा तभी थर्ड टू द लेफ्ट, यहाँ पे साउथ फेसिंग करना पड़ेगा तभी थर्ड टू द लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला गया है V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ U, तो यहाँ पे निगेटिव क्लू है, तो V जो है वो U का नेबर नहीं है, मतलब V यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन बोला गया है, क्या बोला, Y सीट थर्ड टू द राइट ऑफ S, Y जो है वो S के राइट में थर्ड है, तो S और Y के बीच में कितने लोग, 2 लोग, तो S और Y के बीच में 2 लोग, यहाँ पे 2 लोग, दो के बाद में जगह ही नहीं है, इधर ही है, तो Y यहीं पे होगा। देखो अब हमें डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लोग Y को ला सकते हैं, क्या किसके वजह से, कि बीच में 2 लोग हैं, बराबर है, तो अभी वो चीजें काम आ रही है आपके, यहाँ पे भी Y, अब Y अगर आ गया तो मैं S का डायरेक्शन भी पता कर सकता हूँ, क्या Y सीट थर्ड टू द राइट ऑफ S, तो S के राइट में थर्ड अगर करना है तो इसको नॉर्थ ही फेस करना पड़ेगा और इसको साउथ ही फेस करना पड़ेगा। चलो ठीक है, फिर बोला गया T सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Y, अब T जो है वो Y के इमीडिएट राइट में बैठता है, तो इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब बनाना है तो बना सकते हो, या फिर थोड़ा सा वेट करना है तो कर सकते हो, आगे वेट करते हैं। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन X एंड V, आगे क्या बोला गया है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन X एंड
v, तो क्या इसको प्लॉट पे ला सकते हैं? v दिख रहा है हमारे पास, नहीं है, x भी नहीं है हमारे पास, तो इसको भी प्लॉट पे नहीं ला सकते हम लोग। फिर क्या बोला गया है? w सिट सेकंड टू द राइट ऑफ t, तो w जो है वो t के राइट में सेकंड है, तो क्या इसको प्लॉट में ला सकते हैं? नहीं ला सकते, ना w है ना t है। फिर बोला गया बोथ द इमीडिएट, है ना, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ y फेस द सेम डायरेक्शन, मतलब y के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब y का इधर वाला ऊपर देखेगा तो इधर वाला भी ऊपर देखना पड़ेगा, नॉर्थ ही देखना पड़ेगा, और यहाँ पे y का अगर y के एक साइड वाला साउथ देख रहा है तो दूसरे वाले को भी साउथ ही देखना पड़ेगा, मतलब इस लाइन का मतलब ये होता है। तो अभी फिलहाल तो मैं नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। फिर बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ s फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन, s के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब s के राइट साइड वाला अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाला साउथ फेस करेगा, ये भी चीज आपको समझ रही है। फिर x डज नॉट फेस द साउथ डायरेक्शन, मतलब x का कंफर्म हो गया कि x कहाँ देख रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली नॉर्थ में देख रहा है। तो अब मेरे को आगे कुछ भी क्लू नहीं मिला, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि उसकी पॉसिबिलिटी बनाओ, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो बना लो फिर, अभी दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये A, ये B, सॉरी ये पहले 1, ये 2, यहाँ पे 1A करते हैं और 2A करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया था, कौन सी लाइन थी पॉसिबिलिटी वाली? Z फेस नॉर्थ, तो Z कहाँ फेस कर रहा है? नॉर्थ, यहाँ पे लिख के रख दो Z जो है वो नॉर्थ में फेस, तो ये लाइन कंप्लीट है। T सिट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Y, तो T को क्या है, Y के राइट में बैठाना है, तो T Y के राइट में, मतलब Y अगर T को यहाँ लेता हो तो Y कहाँ देखेगा? फिर नॉर्थ में देखेगा। उसी में एक बार फिर से मैं इसको ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे S है, फिर यहाँ पे Y, अगर मैं T को यहाँ लेता हूँ तो Y को कहाँ देखना पड़ेगा? T सिट इमीडिएट राइट ऑफ Y, T सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ Y, Y के राइट में, मतलब Y को यहाँ पे साउथ में देखेगा। ये 1 और 1 की डायग्राम हो गई। यहाँ पे आते हैं, T को अगर मैंने यहाँ बैठा दिया तो फिर Y को कहाँ देखना पड़ेगा? साउथ में, तभी राइट होगा ना T। फिर यहाँ पे T को मैं दूसरा पोर्शन में, यहाँ पे T को यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ पे मुझे कहाँ दिखना पड़ेगा? साउथ में, या S एज इट इज है और ये U लास्ट में एज इट इज है, तो मतलब 2 और 2A का ये हो गया। एक बार T देखो हर जगह अलग अलग हो गया। आगे लाइन पढ़ते हैं हम लोग, फिर T डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, तो यहाँ पे T जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठता है। तो अब यहाँ पे ये आगे वाली लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी, नहीं तो अब ये पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। T यहाँ पे एक्सट्रीम एंड में नहीं है और T यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, मतलब दोनों चले गए, बराबर है। तो मुझे ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड ए की बात हो रही है। फिर क्या बोला गया? ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन x एंड v, अब x और v के बीच में एक ही पर्सन बैठता है, तो यहाँ पे जगह देखो एक ही बची है क्या? एक्स वी, कोई दूसरी जगह बची थी? बराबर है ना। तो यहाँ पे भी मैं एक ही जगह बची है, ऐसे यही दो, क्योंकि यहाँ पे 1 पर्सन के लिए जगह नहीं है, यहाँ पे इधर जगह नहीं है, तो फिर मतलब यही होगा x या तो v, x या तो v। चलो ठीक है, तो फिर x और v के बीच में एक ही पर्सन है। y सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ x, तो y जो है वो x के लेफ्ट में सेकंड बोलता है, तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखेंगे तो x को मेरे को यहीं पे कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि y और x के बीच में कितने लोग रहेंगे? फिर एक पर्सन रहेगा, है ना, और v को यहाँ कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे भी y और x के बीच में एक पर्सन, मतलब x यहाँ पे कंफर्म, और यहाँ पे कौन? v कंफर्म। और बोला गया y सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ x, तो x के सेकंड लेफ्ट में अगर y है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? x को साउथ करना पड़ेगा और यहाँ पे x को नॉर्थ करना पड़ेगा। अरे नहीं, सेकंड लेफ्ट में y, यहाँ पे सेकंड लेफ्ट में मतलब साउथ, बराबर है। ठीक है, सेकंड, अच्छा नहीं राइट में हो जाएगा ये,
सेकंड लेफ्ट में, ठीक है। फिर नेक्स्ट, W सीट सेकंड टू द राइट ऑफ T। W जो है वो T के राइट में सेकंड है, मतलब W और T के बीच में कितने पर्सन, एक पर्सन। T के राइट में सेकंड मतलब T को ऊपर देखना पड़ेगा, और यहाँ पे T के राइट में सेकंड मतलब T को कहाँ देखना पड़ेगा, नीचे देखना पड़ेगा, तभी W सीट सेकंड टू द राइट ऑफ T हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। फिर बोला गया है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ Y फेसेस सेम डायरेक्शन। अब Y के जो इमीडिएट नेबर है वो सेम डायरेक्शन में, मतलब W को भी यहाँ पे ऊपर ही देखना पड़ेगा और यहाँ पे W को नीचे ही देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। देन नेक्स्ट इसमें आते हैं S फेस अपोजिट डायरेक्शन, अच्छा सॉरी आगे नहीं, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ S फेस अपोजिट डायरेक्शन। तो S के जो इमीडिएट नेबर है वो क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब S का एक इमीडिएट नेबर X नीचे देख रहा है तो V को क्या देखना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना इस लाइन का मतलब, है ना। सेम एज इट इज X के इमीडिएट नेबर, X के नहीं S के इमीडिएट नेबर क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब X ऊपर देख रहा है तो यहाँ पे Y को नीचे देखना पड़ेगा, चलो ठीक है। फिर बोला गया है X डज नॉट फेस द साउथ डायरेक्शन। X जो है वो साउथ डायरेक्शन में नहीं है, मतलब ये वाला डायग्राम क्या है, गलत हो गया। फिर आगे बोला गया था Z कहाँ देख रहा है, Z के लिए एक ही जगह बची है, हाँ, और Z के बारे में बोला गया था यहाँ पे Z फेसेस नॉर्थ, तो Z को क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। फिर अब कौन बचा, U के बारे में डायरेक्शन बची है, तो U का डायरेक्शन कहीं पता चल रहा है क्या, U sit one of the extremity of the line, S sit third to the right of, अब U का डायरेक्शन बचा और S का बचा है, तो S के बारे में भी था, S के बारे में मैंने यहाँ पे निकाल के रखा था, कहीं तो दिखा था S का कुछ, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Y sit second to the right of S, तो Y जो है वो S के राइट में सेकंड, थर्ड, S के राइट में थर्ड है, मतलब S को कहाँ देखना पड़ेगा, ये देखो ये लाइन, कौन सा लाइन, ये वाला, Y sit third to the right of S, तो S के राइट में थर्ड मतलब S को नीचे ही देखना पड़ेगा। अब U का बचा है डायरेक्शन, U के बारे में T does not sit at any extremities of the line, ये भी ठीक था। Only one person sit between X and V, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद में Y sit second to the left of X, ये भी सही है। W sit second to the right of T, ये भी सही है। Both the immediate neighbor of Y faces the same direction, Y के immediate neighbor same direction, ये भी सही है। फिर बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ S फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन, S के जो इमीडिएट नेबर है वो अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी सही है। फिर X डज नॉट फेस द साउथ डायरेक्शन, तो X साउथ डायरेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पे U का मुझे जो, अच्छा यहाँ पे पता चल गया था ना पहले लाइन में, U सिट एट द वन ऑफ द एक्सट्रीमेंट, तो यहाँ पे U को मैंने और यहाँ पे U को मैंने कैसे किया था, S सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, बराबर है, तो U के लेफ्ट में S क्या है, थर्ड है, मतलब U को यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, ऊपर ही देखना पड़ेगा, ये पहले ही हो गया था। पहली लाइन देखो, हम लोगों ने पॉसिबिलिटी बनाते समय इसका डायग्राम नहीं निकाला था, है ना, तो इसलिए अब ये क्या हो गया, लास्ट वाला सही हो गया। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप अभी मैम आते तक इसको सॉल्व करो।